के
वो बीमार जो अपने बिस्तर मर्द पर ऐसे मौजूद था जिसका बाप देखकर भी लगता था और बेटा बाप देखकर भी लगता था कि काश मुझे इजाजत मिल जाए अपने बाप पर कुर्बान हो तो बाबा जिंदा रहना मुश्किल है मर जाना आसान है कब ऐसी जगह का नाम है डॉक्टर हाथ लगा के सजा की दीवार की सत्य में बिल्कुल जवाब भाई की शिकाय का ना फरमाए डॉक्टर बिल्कुल सूची की जाने से बच्चा तक चाहे गया वाले के करके सगराहान से पाए का मेरा का फरमाए इंडिया की जवान को मेरे जमाने का फरमाए इनके बच्चों के बड़ों के मुकद्दर नेता का फरमाए ये की औरतों के पर्दे के दीन जमाने का फरमाए आपका कृपा करें मुझे कोई हुक्म नहीं है कि जाने से वाकई मानो बच्चा तक कबूल अता फरमाए इनकी सबकी जहां से लेकर वहां तक में जितनी मैं बैठी है जुबान मुझे सुन रहे डॉक्टर आप का करवाना बिल्कुल जो जो स्वाद है हमारा सबका स्वास्थ्य नाम अता फरमाए हर ममता को हर नाम को वाला कर जगन्नाथ अता फरमाए तो मेरी कोई बेटी वाला तमाम की खुदा सलावत अता फरमाए आप का करवा कीजिए अपने कुसूर बिल्कुल जो जवान भाइयों की बेटी ना बेटी वाला भाई को खुदा सलामत अता फरमाए जो बेटी बच्चे में नसीब नहीं हुए वाले सबके बच्चे में नसीब बेहतरीन अता फरमाए जिनकी कोई आबाद नहीं है हाथ का करवा को सगे ना दे कि बिल्कुल और आप सब में जो जो के औलाद है हमारे सबकी को आबाद अता फरमाए हाथ का करवा करके मेरे हिसाब से लेकर जिससे जहां कहीं पर उठते बैठते जाते भी दस होते चलते किसी ने भी मिला में किसी तरह किसी मस्जिद में कहीं पर भी दौड़ कहीं भी हमारा सब मुश्किलात हो जाता फरमाए लोग मैं आपके वालिदैन का सहाय का प्रोग्राम अता फरमाए लोग जिसने भी मर्जी पर सलाम का सोच करा और बिल्कुल जो मातम जारी करने वाली वाला सब भी मुश्किलात हो जाता फरमाए हाथ का करवा कर आपके सभी मेरे वालिदैन मेरे भाइयों को मेरे घर वालों को मेरे ससुराल मेरे बच्चों को मेरे शौहर को सब मुश्किल को शहीद अता फरमाए जो भी मेरी मुश्किलात हो अता फरमाए हाथ का कर या इमाम ज़माना सब हाथ लग के सीधा आ जाए इमाम ज़माना लगा से या इमाम ज़माना या इमाम ज़माना दरबारों की जय सलाम के लिए दरबारों के जवानों के सलाम के बाबा के बरकत के लिए बच्चों के अच्छे नसीब के लिए बशर्ता बिछाने से साथ बशर्ता है उनके इख्तियार का बाबा के बरकत के लिए अपने हज़रत के नाम में एक निरंतर सलात करेगा अल्लाह अपने अपने पुराने कबीरा सगिया से बख्शिश के लिए निरंतर सलवा करेगा मेरे मौला का रसूल जहाँ पे सहारा आ जाए दवाई तो इनका चाहे
40 दिन भाई, 40 दिन आगे, 40 दिन पीछे, इतने रोशन हो जाते हैं, इतने मुनव्वर हो जाते हैं, जैसे आसमान में सितारों के बीच में चांद रोशन हो जाता है। जिस जगह अली का जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो, वो जगह ऐसे मुनव्वर हो जाती है, पाको पाकीज़ा मुतहहर हो जाती है, जैसे सितारों के दरमियान में चांद रोशन होता है। तो यकीनन जिस जगह पे फर्श अल्लाह बिछा है, इससे 40 साल आगे दाएं बाएं और पीछे यकीनन तमाम घरों पर रहमत अज़मत परवरदिगार की राहियत की हाज़िर है। दुआ करें हमारे तमाम अहले वाला के लिए, तमाम लोगों के लिए और जो असीरान हैं उनके लिए कि परवरदिगार जो काफ़िला आज वापस पलट कर आ रहा है रिहाई के बाद, उनके सदके में मौला इन कैदियों को भी रिहाई अता फरमाए। दुआ करें इस मानने वालों के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, तमाम के कारोबार में रोज़ी रोटी में जो उन्हें यकीन करना है उन्हें रहकर आगे इस दुआ से पूरे के बंदर चलवा पाए। जिसको भी इंतजार करना पड़ा, ये भी सारा मैं कुछ नहीं कह सकती, बहुत लगा करती हूँ आपको भी सारा ऐसा खुदा आपको भी सारा ऐसा अजर और बेहतरीन सवाल करने वाले बेहतरीन ने मुझे अज़मत कर दिया है, हम सब पे रज़ी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अज़ीज़ान, अपने मौजू की तरफ जाते हुए वक्त ना लेते हुए अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन हिजरत है। अंदर या रुकते हुए आप सब जानते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम का मजमा यहाँ मेरे सामने मेरे बिजनेस बड़े के लोग हैं। हिजरत करने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ट्रांसफर करने कि आपने पलट कर वहाँ नहीं जाना, सब सामान समेटा, सब चीज़ें समेटी, सब बेच बाज के सब दूसरे जगह करने के बाद आप वहाँ से हिजरत करते हैं और दूर चले जाते हैं और वहाँ पलट कर वापस नहीं जाते। दैट कॉल्ड हिजरत। अफ़ज़ल हिजरत, सबसे बेहतरीन हिजरत है अल-हिजरा अल-मासी, वो हिजरत जो गुनाहों से सय्यात से दूर होके हसनात की तरफ जाए, जो गुनाहों से हिजरत की जाए और सय्यात की तरफ, हसनात की तरफ, अच्छाई की तरफ, नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, बेहतरी की तरफ, शानदार कामयाबी की तरफ की जाए, बेहतरीन हिजरत है। आप सब जानते हैं कि कोई भी कुरान पाक की तिलावत की जाए, कोई भी आयत पढ़ी जाए, कोई भी सूरा पढ़ा जाए, वाजिब है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देन जवाब दीजिए, बच्चा होकर सुनेगा। सबसे पहले वाजिब है, मैं अपनी बात रिपीट करूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाजिब है आप पर। वाजिब कैसे? जैसे नमाज वाजिब है। आप कोई भी सिवाय सूरह तौबा, इसमें आप नहीं पढ़ते, सिवाय सूरह तौबा का कोई भी सूरा पढ़े, औज़ु बिल्लाह वाजिब, बिस्मिल्लाह वाजिब है, ताऊज़ और तस्मीह पढ़ना लाजिम है आपके, लाजिम होने से वाजिब है आप पे ना पढ़े, बोलो ना वाजिब कर रहे तो सब मुझे ऐसे देखा जैसे सुमन बुकुन। आप सबके चेहरे पर सलामती के लिए, आप सबके जागने के लिए, आपके माशाल्लाह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, आपके घरों की आबादी के लिए जो थकी हुई माँ बैठी है सुबह होती है, आई नो वेरी वेल दैट आई एम आल्सो वर्किंग लेडी, आई नो वेरी वेल फ्रॉम 5 AM हम उठते हैं, जाते हैं, घर के काम और रात के टाइम के 9:30-10 बजे। यू आर टू मच टायर्ड। आप सबकी तमाम तकलीफ से दूरी के लिए, आप सबके सेहत कामना के अदा होने के लिए, आप सबके एक्टिव होने के लिए, आप सबके बेहतरीन सुनने के लिए और हम सबके बेहतरीन अमल के लिए निरंतर करना पड़ेगा। हम सब पे वाजिब है, ना करें तो गुनाह है। देखिए अल्लाह ने अपनी रहमत और अज़मत और करम ज़ाहिर
आपको खबरदार सुन लो, बुराइयों से दूर होना। आओ शैतान से दूरी करो, पनाह मांगो, दूर हो जाओ। क्यों? इसलिए कि गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा फिर नेकी करना, नेकी आप पानी पिलाएं, नेकी आप एक दूसरे को प्यार करें। आप यहाँ बैठ जाएं, जैसे हम पर्चा कराते हैं तो कहते हैं आप यहाँ बैठ जाए, बड़े गुरु को लेकर कहते हैं आप टेक लगाएं, हम उनके आगे आ जाते हैं, अपने बड़े गुरु को पानी देते हैं, चप्पल खा लेते हैं। नेकियां जहाँ आप जब आकर बैठ गए, नेकियां करना आसान है, यानी इनकी तरफ आना आसान है कंपेयर टू गुनाह से बचना। गुनाह से बचना बेइंतहा मुश्किल है। अपने नफ्स को कंट्रोल करना अल्लाह नहीं बचा है कि रसूल खुदा क्या करवाते हैं, सबसे बेहतरीन हिजरत है गुनाहों की तरफ से नेकियों की तरफ, सय्यात की तरफ से हसनात की तरफ, अंधेरे की तरफ से रोशनी की तरफ, जहालत की तरफ से इल्म की तरफ, बुराई की तरफ से अच्छाई की तरफ हिजरत करना आप पर लाजिम है। सबसे अफजल हिजरत है, बेहतरीन है। अज़ीज़ान, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम सब जब आप आते हैं, अगर ज़्यादा नहीं आएंगी तो मेरे लिए भी इतना बहुत सोए होंगे, चाहे वो घर वालों के लिए भी होंगे, चाहे तो ये दे दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देखो यहाँ। लेकिन ये हम सब की बात नहीं, अपने आप को भी, including myself, not about yourself, I'm talking about myself, each and every person, every azadar. If we talk about ourselves, we do, हम क्या करते हैं? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो सलाम सही नहीं पड़ा, ऐसा कर दिया, अब ये जाकर वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, उम्र कर रहे हैं, बात पीछे कर रहे, बातें कर रहे, गॉसिप्स। हम यहाँ करके बैठते हैं, वो जो हम करने आए हैं हम वो नहीं कर पाते। आपने गुनाहों से बचना है, गॉसिप से बचना है, क्या करते हैं? एक जान तोड़ते हैं, जहाँ आप समझ जाए बात को लिख रहे, आकर लेकर अपने पल्लू पे लेकर उसमें इसके को गिरा लगाए, बांध लें कि जहाँ दो औरतें होंगी, जहाँ 2 लेडीज होंगी, गॉसिप्स लाजिम, वाजिब है, लाजिम होते हैं। हम जहाँ साथ बैठ जाते हैं तो लोग अपने बड़ी औरतों को छोड़ो, मेन बच्चियों को भी छोड़ो। जस्ट चेक आउट द 5 years old गर्ल्स, 5 साल की बच्चियों को चेक करो, हाउ दे आर टॉकिंग, कैसे इज्जत करते हैं, यहाँ उनसे बात आप किसी काम हो किसी बातें सुने, बुराइयाँ, जहाँ आप एक दूसरे की बुराइयाँ करने लगते हैं। चूँकि मैंने इसका हवाले से दिया, चूँकि मेरे लिस्टर्स फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, तो इसलिए जहाँ हम साथ बैठते हैं हम अच्छाई करने बैठे हैं, इज्तिमाई इबादत करने बैठे हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं इबादत है, चादर लगा रहे हैं इबादत है, एक दूसरे को कोई आपके सामने बैठे पाँव खींच कर बंद कर लिया ताकि वो सुकून से बैठे, इबादत है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, इबादत है, सबका जारिया है, आप मुस्कुराए, इबादत है। जहाँ हम आकर इबादत करने बैठे वहाँ शैतान क्या कहता है? मैं इसको बैठे नहीं दूंगा, क्या कहता है? इसके कारण तू बहुत दुखी हुई हो, है बटे, है वो बहुत, है वो चेयर, फौरन ढूंढेंगे चेयर, दीवार ढूंढेंगे, एक करा कर देंगे। फिर शैतान क्या कहता है? तुम चल कर आई हो, इतना अच्छा मत किया है, तुम बहुत बेहतरीन हो, तुम तो अल्लाह मौला की। वो ये नहीं कहता तुम आगे बैठी हो तो बहुत गुनाह है, ये तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो तुम्हें गुनाह में लेकर यहाँ बैठी बैठी ना, वो ये नहीं कहता। क्या कहता है? कहता है तुम बहुत बेहतरीन हो, कितना अच्छा मत किया, कितना अच्छा पता करके आई हो, और आकर बैठी हो मगर तुम थकी हुई हो, जरा सा टेक ढूंढो, कान तो खुले, आगे तो देख रहे हैं, टेक ढूंढो, वहाँ बैठ जाओ। और शैतान के बाद कहते हैं लब्बाई, हाँ बेटाई, फिर कहता है तुम थकी हुई हो, सुन रही हो, जागरा पड़ रही है, सलाम पढ़ा जा रहा है, मजे पढ़ा जा रहा है, माता हो रहा है, तुम सुन रही हो, सुनो थोड़ी सी आंखें तो बंद कर दो, तुम्हारी आंखें कितनी थकी हुई, तुम बचता है, आंखें बंद करो, वहाँ आंखें बंद करते हैं, और जहाँ आंखें बंद करते हैं कान को बहुत बंद होते हैं, हमारा जिंदगी को बहुत बंद हो जाता है, शैतान कामयाब हो जाता है। शैतान कितना कामयाब है? अल्लाह जितना आपसे करीब है, शैतान भी आपसे उतना ही करीब है। शैतान ने क्या कहा? ये तो इंसान नहीं है, तो दिल के अंदर घुसेगा, तो दिमाग पढ़ सकता है, दिल में बात कर सकता है, शहर से करीब है, खून में बहेगा, मैं कैसे बैठाऊंगा? मेरे बंदे को अल्लाह ने क्या कहा? तुझे भी इजाजत है, तू भी जहन में घुस जा, दिल में घुस जा, खून में रगों में बह, शहर से करीब होता है, नहीं बचा है शैतान को लब्बैक कहते हैं। और हम यहाँ पर अपनी बात की तरफ पर रहते हैं, हम गॉसिप
पता नमाज ऑन टाइम नहीं पढ़ेंगे अगर आप गुनाह है? क्या आपको नहीं पता शौहर की बुराई करना गुनाह है? क्या आपको नहीं पता सास के पीछे उसके बारे में सारी सीधे काम करना गुनाह है जो मना किया? क्या बहू के बारे में गॉसिप करना गुनाह है? सबको पता है, गीबत है गुनाह है, सबको पता है, तोहमत गुनाह है, सबको पता है, मगर पूरी अभी उठाते पकड़ एक सेकंड में होती दूसरे उसने फलां ने ऐसा नेता ने ऐसा उसकी बेटी उसका बेटा उसकी माँ उसका भाई फौरन ये तो यूं ही होती है ऐसे। हम सब कितने जब ये सारे हमें बातें पता है all things we know very well each and everything we know very well but then we do you do क्या करते हैं हम क्या करते हो अजीजान जब कहीं ऐसा हो इस जुमले को याद रखिएगा बेहतरीन तोहफा आपके हवाले करके जाऊं मैं मगर मैंने क्या फरमाया जब दो औरतें बैठी जब कोई गुनाह हो रहा हो जब कोई बेपर्दा घूम रही हो आप उसको जाकर कहोगे कि ऐ बहन वाजिब है आपके अमल में मारूफ आप सब जानते हैं सातवां और आठवां पूरे दिन का रुकन है अमल में मारूफ नहीं आने दोगे वाजिब है आप पर वाजिब है खुद भी नेक काम करें और नेक काम करने का हुक्म दे नहीं गए हिजाब करने नो हुक्म ऑर्डर पास करना है कैसे अगर बैठी हो हिजाब करो आप यहाँ पर नहीं आके बैठ सकते शिया हो शादी कैसे पूरे तुम्हारे बात नजर आ रहे हैं आपका हुक्म खुद भी नेक अमल करे दूसरे को भी हुक्म दे करना है नहीं आने के खुद भी बुरे कामों से बचे दूसरों को भी हुक्म दे कि नहीं करना है झंझोड़ के मना करे उससे रोक कर मना करे नहीं करना है गुनाह है आप पर वाजिब है जैसे नमाज वाजिब है जैसे रोजा वाजिब है जैसे हज वाजिब है ऐसे ही मना करना भी वाजिब है आप नहीं कर सकते हुए अपनी बात की तरफ जाते हुए जहाँ आप किसी को मना करें जहाँ आप किसी को मना करें कि कोशिश नहीं करो तो हर तीन होते रहकर बातें करेंगे आपने क्या कह रहे उसको बुरा भी ना लगे बिना दादी ना हो आपने छोड़ो उसका मैं उसके साथ है दूसरी क्या कहती है नहीं है तो विवाद वगैरह मैं तो सच कह रही हूँ ना करती तो ऐसे ही है देखो ऐसे ही करती है आपने क्या कहना है आप छोड़ो अल्लाह जाने वो जाने आप इस्लाम को छोड़ दें अगर वो बेटी आपकी बात ना सुने आप वहाँ से क्या करें उठ जाए वो मैसेज छोड़ दें खामोशी से हो जाए आप नहीं कर रही मगर आप शामिल हैं आप चुप करके खड़ी हैं तो आप दिलदाने कबीरा में शामिल हैं क्या आप वहाँ से उठ जाएं आपका वहाँ से उठना आपका ऐसे बहन भाइयों को छोड़ देना ऐसी दोस्त मेरी लिस्टर्स यहाँ पे ज़्यादातर यंगस्टर्स है मैं अपनी बच्चियों के लिए ही करती हूँ मैं उनसे ज़्यादा जानती हूँ मैं अपनी बच्चियों को कहूँ आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं आप हिजाब करती हैं आप मक्का पहनती हैं एक हिजाब के साथ बैठी होती है उसे जीन्स पहनी है उसे हाफ स्लीव पहने अब आज तो हिजाब फैशन में आ गया ना तो क्या क्या होता है कि यूँ सर के पर आ गया चुन्ना से बट्टा पीछे लटका हुआ और चुन्ने से बट्टे के अंदर से पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपके नेक का ऐसा है नहीं है ना तो शैतान कितना कामयाब है सोचो क्या कहते हैं हिजाब तो कर रही है मगर खूबसूरत लगोगी ना खूबसूरत होगी मैं अपनी बच्चियों के लिए आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं आप यहाँ पे शलवार टी शर्ट और आप ट्राउजर पहन कर गए हैं पूरा दूसरा भी शलवार जो हमारा ड्रेस है आप पहन कर गए आपकी बराबर वाली ने पहना हुआ है जीन्स और टी शर्ट फिर धोती नहीं इतना बेजाबी नहीं होती है जीन्स तो पजामे की तरह होती है कोई जीन्स पहनने में मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से पढ़ी हुई हूँ जीन्स पहनना गुनाह नहीं है टाई पहनना गुनाह नहीं है टी शर्ट पहनना गुनाह नहीं है मगर देखो यहाँ से कि चादर ना ओढ़े चादर ओढ़ना जरूरी है कपड़े पहनना जरूरी है स्लीव पहनना जरूरी है टॉप पहनना अगर आपके फुल स्लीव है वो है आप पहन सकती हैं आपको स्लीव पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपका लॉन्ग बटन इतना बड़ा है कि आपके जिस्म को कवर कर रहा है वो है आपका हिजाब पूरा है मगर बहुत दफा ऐसा होता है कि लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ है आपने चादर ओढ़ी उनके साथ कैसी ओढ़ी है होता ही होता है अपनी बात है हिजाब भी है अजीजान में मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत है आप अपने दिल की क्या करो तो इधर क्यों जाइए उधर क्यों उधर तीसरा तब तक हुसैन ने बताया ही कोई नहीं या तो आप हुसैन हो या तो आप कोई तीसरा तब तक बीच की कोई जगह तो है ही नहीं ना तो हम जब मेरी बच्चियों के लिए नबूजा करते को देख कर रब पकड़ता है मेरी बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं जाना जरूरी है आगे बढ़ना कैरियर बनाना है यूनिवर्सिटी जानी जाना जरूरी मैं खुद गई हूँ मैंने खुद जाकर पढ़ा है मगर कितनी जल्दी ऐसा होता है मैंने अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल करके देखा जो
चीज आप देखते रहते हो और क्या होता है, चौथे दिन आप खुद वैसा हिजाब करने लगते हो। ऑटोमेटिकली आपके हाथ घूमने लगते हैं। क्या फरमाया कि जो आप हिजाब करते हो या आप उस दूरी से उस दोस्त को छोड़ देते हो, ऐसे भाइयों को छोड़ दो जो शादी ऐसे करते हैं, जो मिक्स गैदरिंग हो, उस शादी में ना जाए, मिक्स गैदरिंग में ना जाए, वो शादी में ना जाए, जो आपका प्यार नहीं करते उन घरों में ना जाए, चाहे सगा बहन भाई हो, चाहे खानदान वाले हो, चाहे दोस्त बाप हो, ऐसे बहन भाइयों को छोड़ देना जो गुनाह कबीरा सगीरा की तरफ राग़िब करते हैं आपको, और आप मजबूर हो जाते हैं। हम सब मजबूर हो जाते हैं, सब करें क्या करें, हम बीच में अहमद को कराएंगे, सब क्या हम हमारा कराएंगे, करना पड़ता है। तो क्या कहा, ऐसी चीजों से दूर हो जाना। वहाँ जब गॉसिप्स हो रही है, गिबतें हो रही है, तोहमतें लग रही हैं, वहाँ से उनको रोकना नहीं रुके, वहाँ उठ जाना, वहाँ से हिजरत करना। वहाँ से उठ जाना कैसा है, वहाँ से चले जाना कैसा है, अपने आप को झूठ बोलने से रोकना कैसा है, दूरी गुनाहों से लड़ना कैसा है। मौलाना रसूलुल्लाह शाह कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई एक मुजाहिद मोमिन जंग लड़ रहा हो, कैसी जंग रसूलुल्लाह ने जितने नहीं, एक मोमिन ऐसी जंग आपका ये कोशिश करना, सिर्फ कोशिश करना कैसा है, आप जंग जैसे कोई मुजाहिद हाथ में तलवार लिए जंग लड़ रहा हो, जंग लड़ते लड़ते लहू लहान हो जाए और देखे सामने काबा हो, काबे शरीफ के सामने, काबे में जंग करना आप जानते हैं हराम है, खून बहाना हराम है। अगर काबे में जंग हो रही है तो कोई बड़ी वजह होगी, रसूलुल्लाह की कितनी बड़ी शफाअत थी। अगर कोई इतना गुनाहों से दूरी क्या करता है, कोशिश करता है, तो बिल्कुल ऐसे है कि कोई मुजाहिद आपके तलवार लेकर जंग करे और इतनी जंग करे ताकि इसके सामने खड़े होकर कि उसका जिस्म लहू लहान हो जाए, खून बहने लगे, वो अपने आप को देखे कि मेरा जिस्म खूनों से रगों से तार तार हो गया, खून बहने लग गया, और पलट कर देखे कि काबा सलामत है, काबा बच गया है, चाहे मैं मर जाऊं। और इस हालत में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो मर जाए, वो मोमिन मर जाए, उसका जो अजर जो सवाब है वो उसी मोमिन का है जो गुनाहों से दूरी की कोशिश करता है, गुनाहों से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता है। कितना अजीम हम कहते हैं हम नहीं करते। इस मिसाल को हम आप जानते हैं, झूठ बोलना सबसे छूटा चुनना बहुत शॉर्ट को नाम कहते कुछ भी नहीं। अब मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक बताएं क्या हम झूठ से गुजर रहा है तेजी से बढ़ना, क्या हम झूठ प्लान करके होते हैं, is it big plan? No. Do you think that okay now my husband is coming over at my home, now when I will be go there in front of my husband, like I will say two lies, मैं दो झूठ बोलूँगी तो मेरे यहाँ आ जाएंगे। Do you do this? No. क्या कभी मेरी बच्चियों ने सोचा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं 5 झूठ बोलूँगी, आज मैं 5 झूठ बोलूँगी, कभी ऐसा होता है? हाँ, पीछे वाले का बताइए ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो प्रिटेंड नहीं है हमारे लबों पर, हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर शैतान का कितना बड़ा कब्जा है कि जब आपके सामने मुश्किल आती है, बजाय मोमिन मर्द हक की तरह, मोमिन की तरह लड़ने के, उसको सीना चौड़ा करके अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के, हम झूठ बोलते हैं। शैतान क्या कहता है? झूठ बोल, कौन तुझे देख रहे हैं, किसी को नहीं पता है, कोई मसला नहीं, झूठ बोल। अज़ीज़ान, ऐशियाने हैदर करार, ऐशियों, ऐ इमाम ज़माना के मुंतज़रीन, जाग जाओ कि तुम्हें पुकार रहा है तुम्हारा मौला, तुम्हें पुकार रही है बीबी ज़हरा, आपको पुकार रहे हैं मौला अली, आपको पुकार रहे हैं बीबी ज़ैनब बिन्त अली। वो ज़ैनब, हम यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरी माएँ बताएं, हमारी मुश्किलात कभी खत्म नहीं होती। एक मुश्किल खत्म होती है, दूसरी ना, एक मुश्किल खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू, ऐसा ही है ना। एक मसाइल वाला खत्म, हमारे लिए तो मसाइल है ना, बहुत बड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। एक मसाइल खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू, तीसरा शुरू। अब किसी के घर से कोई एक मर जाता है, कोई एक दुनिया से चला जाता है, बाकी दुनिया अपने जिंदगी के कामों में व्यस्त हो जाती है, मगर मुझे ईमान के साथ बताएं, क्या वो बीवी जो बेवा होती है, क्या वो भूल जाती है? कदम कदम पे उसे दुनिया याद दिलाती है कि यू आर विडो, तुम बेवा हो। हर यतीम बच्चे को कदम कदम पे उसका बाप की कमी, उसके बाप की कमी एहसास दिलाती है कि तुम यतीम हो। दुनिया जीने नहीं देती, कोई भूलता नहीं है। सोचो, अगर मैं किसी बेवा से पूछूं जिंदगी कैसी है तो कहेगी बहुत तकलीफ है, बहुत मसाइल है। अगर मैं किसी यतीम से पूछूं बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी है,
यतीम न करे, मगर कभी पूछो ना ज़ैनब के आप ज़ैनब की मानने वाले मसाइल हैं, हमारी परेशानियां हैं, मगर जब कभी हमारी परेशानियां आती हैं और हम करते हैं ऐसा, जब कभी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए, फिर अरेंज द फर्शेज़ा, हम फर्शेज़ा अरेंज करते हैं कि फर्शेज़ा पूछाओ मेरी बीवी तशरीफ कहाँ है, मैं मेरे मौला के गम कर रहा हूँ, तो मेरा मुझे कुछ न नजर आए। यही वजह है कि आप ज़ैनबी हैं, आप कुलसूम के चाहने वाले हैं, आप ज़हरा के मानने वाले हैं। ए बीवियों, ए बच्चियों, जागो कि तुम सकीना के पैरोकार हो, सकीना की तरह चलने वाले हो। तुम्हें जवानों को जमा करना है, हमें बनाने 313 का लश्कर। अल्लाह ताला कोई पूछे मसाइल पे नहीं आने, कोई पूछे अली की बेटी से, ए बीवी आपके मसाइल क्या हो, आप सब जानते हैं। ज़ैनब जब दरबारे शाम में गई, जब मेरी बीवी दाखिल हुई, मेरी बीवियों ने 1 लाख का मजमा, तमाशाइयों का, शराबियों का मजमा ढोल बजा रहा था, ढोल बजा रहा था, मगर क्या हुआ, मेरी बीवी तड़प गई, अंदर तशरीफ ले सकती है। और जाकर आप सब जानते हैं यजीद ने क्या पूछा, मैं जल्दी जल्दी तेजी से करूँगा, तेजी से गुजरूँगा। बीवी अंदर पहुंची, अंदर उससे क्या यजीद ने क्या पूछा, ऐ ज़ैनब देखो, ऐ अली की बेटी देखो, अल्लाह ने तुम्हारे भाइयों को कत्ल कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारे घर वालों को मार दिया, तुम्हारी 4 बहनें नहीं। मेरी बीवी ने क्या फरमाया, सिवाय एक मतलब बीवी ने दाएं देखा, तमाम कटे हुए सर, बाएं देखा, तमाम बेदाग ख़वातीन। मेरी बीवी फरमाती है कि मैंने अल्लाह के हुस्न और खूबी के सिवा कुछ नहीं, अल्लाह की खूबी, अल्लाह का हुस्न। सवाल करता है बीवी कटे हुए सर में क्या खूबी है, मेरी बीवी ने क्या फरमाया, मेरी बीवी का जुमला, उस वक्त मेरी बीवी ने कलाम किया, मेरी बीवी ने खुतबा दिया, जो खुतबा मुझे आपके सामने बयान है, जो मुझे कहा गया है, बस ये खुतबा बयान करके मैं उन मसाइल से मुतअस्सिर हो जाऊंगी। मेरी बीवी ने जुमले बयान किए। एक मरतबा वक्त का इमाम खड़ा था, चाहे जंजीरों में हो चाहे तौब में हो, है तो इमाम। मेरी बीवी ने एक मरतबा सैयद सज्जाद की जानिब देखा, ऐ सज्जाद हुक्म दीजिए कि कलाम करोगे। मेरी बीवी मेरे बारे फरमाते हैं, ऐ बीवी ये शराबियों का मजमा है, आप कैसे कलाम करेंगी। मेरी बीवी फरमाती है, सज्जाद जुल्मों से दम की रात को हुसैनी बना दिया, ज़ैनब ने हर सदा को हुसैनी बना दिया, जुल्मों से दम की रात को हुसैनी बना दिया, ज़ैनब ने हर सदा को हुसैनी बना दिया। नामे हुसैन जुर्म था जिस देश में कभी सुबह शर्म होता गाली के नाम पे, नामे हुसैन जुर्म था जिस देश में कभी उस देश की फिजा को हुसैनी बना दिया। मेरे मौला ने क्या किया,
मैं गैरत करदार की आकाश लगूंगी, बोलूंगी तो अब्बास को। बीवी फरमाती है सज्जाद मुझे इजाजत मिली है, बीवी का नाम फरमाइए। बीवी फरमाती है मेरा दिल है आज कि खुद अपने बाप के अंदाज में तकरीर करूंगा। सुनने वालों ने क्या कहा था? अली बोल रहा है। बीवी फरमाती है खुद अपने बाप के अंदाज में तकरीर करूंगा, और जब है कि अब इधर में शबीर करूंगे, और जब कहते हैं एक बार वाजिब को एक होता है, और जब वाजिब की जमा है, वाजिब होता है एक बार नमाज, एक बार वाजिब है, हज एक बार वाजिब है, रोजा एक बार वाजिब है। मेरी फरमाती है मुझे एक बार नहीं, मुझे सैकड़ों बार वाजिब है, और जब है कि अब इधर में शबीर करूंगे। कुरान है शबीर को फरमाया, मेरा भाई कुरान की तिलावत कर रहा है। फिर फरमाती कुरान है शबीर को, मेरे पे कुरान था, मेरे पे सर हुसैन था। फिर फरमाती कुरान है शबीर को तफसीर करूंगे। मैदान में डट जाती है कर्रार की बेटी, मैदान में डट जाती है कर्रार की बेटी। मैं अली की बेटी हूँ, मेरी भी फरमाती है इससे वादा, इससे बैठ मांगी थी। मेरी भी फरमाती है बातें कहानी कर दे बयां काट के रखूं, बैठ के सवाली की जुबान काट के रखूं। बैठ मांगी थी बातें कहानी कर दे बयां काट के रखूं, बैठ के सवाली की जुबान काट के रखूं। मेरी भी फरमाती तूने क्या किया है? मेरी भी फरमाती है हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू मुसलमान था, कहीं न कहीं बाद में जाके सब मुसलमानों को जन्नत में जाना है। अपने गुनाह भुगत के, अपने अमाल भुगत के सब जन्नत में जाएंगे। ये भी बात है तू कलमा बोल रहा, हक पे था, मगर हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू, राह भूल गया राह लगाने के लिए तू, दर दर पे झुका उसको झुकाने के लिए तू, खुद मिटने लगा उसको मिटाने के लिए तू। फिर पता क्या लेता है किरात उसका हुनर आज भी तुझसे, लेता है किरात उसका हुनर आज भी तुझसे, उस देख ले ऊंचा है वो सर आज भी तुझसे। तख्त पे बैठा है ना, वो देख ऊंचा है सर आज भी तुझसे। ये फरमाते वो देख कलाम कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। ये भी फरमाते सुन मुर्दे की समाज में वो लोग बोल रहा है, इतना के कारातू में गौहर बोल रहा है, मुर्दे की समाज में वो लोग बोल रहा है, तो आज भी बातें की गली बोल रहा है। शबीर को नेज़े पे भी हक बोल रहा है, शबीर को नेज़े पे भी हक बोल रहा है। ये भी फरमाते तू तख्त पे बैठा है, वो नेज़े पे है। ये भी फरमाते तू तख्त नशी है, तू तख्त नशी है, तू तख्त नशी है, तो जरा टोक दे उसको, हिम्मत है अगर तुझ में तो चार रोक दे उसको, हिम्मत है अगर तुझ में तो चार रोक दे उसको। मेरी भी फरमाती है वो जीत गया ना, ये पूरे मजमे में नजर डाली और यजीद मलाओं को देखा। मेरी भी फरमाती है वो जीत गया ना, वो जीत गया ना, वो जीत गया ना, तू बता हार गया ना, वो जीत गया ना, तू बता हार गया ना, तू मारना चाहता था तुझे मार गया ना, वो जीत गया ना, तू बता हार गया ना, वो मारना था तू मारना चाहता था तुझे मार गया ना। मेरी फरमाती है तू जानता है तूने किसको कत्ल किया है? कहते मैंने किसको मारा है, मैंने किसको कत्ल किया है? मेरी फरमाती है आप मुझे आज मैं बताऊं, कहीं ऐसा ना हो तेरे 1 लाख तमाशाइयों में शराबियों में से कोई कयामत के दिन उठकर कह दे मुझे मालूम नहीं था किसको कत्ल किया था, अगर पता होगा तो मैं कुछ करता, मुझे मालूम नहीं था, बागी सुना था। मेरी फरमाती है आज मुझे बताती हूँ कि कौन हुसैन है। मेरी फरमाती है किस्मत से बना है मेरे शबीर का पैकर, किस्मत से बना है मेरे शबीर का पैकर, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर, किस्मत से बना है मेरे शबीर का पैकर, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर, तकरीर तेरा अज़्म वो तामीर का पैकर, तू रिश्त सरापा वो तदहीर का पैकर, तू जिस्म का हाकिम है वो ज़हनों का वली है, तू माँ मेरा दादा वो हुसैन ने बने का हाकिम है वो ज़हनों का वली है, तू माँ मेरा दादा है वो हुसैन, हुसैन के लिए नानी जिसकी बिनते असद और जद अबू तालिब
और यजीद को क्या कहा? बीवी फरमाती है देख ले आज ये तख्त तेरा है, ये बादशाही तेरी है, ये महल तेरा है, ये फौजें तेरी है, ये सिपाही तेरे हैं, ये शान तेरी है, ये दौलत तेरी है, ये हवा तेरी है, ये फिजा तेरी है, मगर याद रख आज ज़ैनब दिन तेरी तुझे एक वादा कर जा रही है और याद रख ये वादा कैसे वफा होगा। मेरी बीवी फरमाती है तारीफ बनेगी तेरे चेहरे पे से एक नहीं जो भी गैरत रखेगा, तारीफ बनेगी तेरे चेहरे पे से आई, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत जो गैरतमंद होगा तेरी कब्र पर, तारीफ बनेगी तेरे चेहरे पे से आई, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देगी तेरी जिल्लत की सब अकवाम गवाही, एक कम नहीं सिर्फ शिया नहीं विवाह से देगी तेरी जिल्लत की सब अकवाम गवाही, सब अकवाम गवाही विवाह के अब आ ही गई हूँ, तू ना बुलाता तेरे लिए अच्छा था, तू मार के मैं वहीं से भेज देता अच्छा था, अब आ ही गई हूँ विवाह के अब आ ही गई हूँ, तो करूँगी यहाँ शाही, कर दूँगी कलम मुफ्ती काजी के कलम को कदर में लगा दूँगी मैं गाजी के तारीफ मिलेगी तेरे चेहरे पे से आई, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही, अब आ ही गई हूँ तो करूँगी यहाँ शाही, कर दूँगी कलम मुफ्ती काजी के कलम को घर घर में लगा दूँगी मैं गाजी के, और मेरी बीवी का वादा कितना शाहिद है, मेरी बीवी का वादा कितना बेहतरीन, हर मोमिन के घर में हर हक के साथ खड़े हुए शख्स के साथ कलम मौजूद है। लोगों हम यहाँ रोते हैं अपने मसाइल को, हम यहाँ अपने घरों में जाते हैं ना, जब हमारे घरों में जनाजे होते हैं, हमारे घरों में कोई मर जाता है ना, और जब दफनाने के लिए आखिरी बार आखिरी दीदार करके उठाया जाता है जनाजे को, कभी देखा है? घर की माएँ बने होती हैं, घर की औरतें होती हैं, जनाजे से लिपट जाती हैं, आखिरी बार देखने से बाद देखना नसीब न होगा, और जब जनाजा चला जाता है ना, और जो छोड़ कर आते हैं ना अपने शानों पर उतार कर, कभी उनसे पूछो अल्लाह की कितनी बड़ी मसलहत है कि औरत ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकती, दफना के दो ज़मीन में वापस जब पलट कर आते हैं, कभी उनसे कोई पूछे कि उनके कदमों में कितनी शिकस्तगी होती है, कितनी अज़ियत होती है कि जो हमारा अजीज हमारे साथ सालों से बरसों से इस घर में रह रहा था, उसको छोड़कर घर में आना कैसा है। कभी देखा है कि जब कुछ दफना कर वापस पलट कर आते हैं ना, तो घर वाली औरतें घर के लोग गले लगाकर एक बार फिर रोना करते हैं, फिर गुस्सा देते हैं कि कहाँ छोड़ घर इंसान, घर वीरान, घर खाली, अता डालो मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, मेरे मौला सच्चा जब काफिला लेकर मदीने के करीब पहुंचे ना, मेरी बीवियों ने फरमाया हमारी को बिठा दिया जाए, हम नहीं जाएंगे। मेरे मौला फरमाते हैं बीवियों को जाना है, बदल को जाना है, मेरी बीवी फरमाती नहीं जाएंगे, इस सबूतों से बीवियों को बिठा दिया गया, मसाइल छोड़ दी मैंने, आगे बढ़े बशीर को भेज दिया गया, सदा बुलंद की गई, जब सदा बुलंद हो गई ना, सदा बुलंद हो गई, और तमाम औरतों ने पलट कर गाना शुरू किया, जैसे जैसे औरतें आए ना, और जब मेरे मौला सज्जाद के चचा आए, एक मरतबा दूर से देखा, सज्जाद को देखा, करीब आए, करीब आकर गले लगे, एक मरतबा मेरे मौला सज्जाद के मुँह से आह निकली, मेरे मौला सज्जाद के चचा फरमाते मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरा भाई चला गया अगर, तो क्या मुझसे भी रिश्ता तोड़ दिया है, मुझे गले नहीं लगा सकता, सुनोगे। मेरे मौला ने क्या इशारा किया, मेरे मौला ने कहा ना चचा, जरूरी नहीं है चचा, मेरे सीने की
चाचा आपने करबला नहीं देखा, चाचा कूफा नहीं देखा, चाचा शाम नहीं देखा, चाचा मैं अपनी चप्पियों के माँ की जिंदा जनाजे लेकर जाऊंगा। हाँ दादारो, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बीवियाँ जब हमें पता चलता है ना कहीं पर फौतगी हो गई है, आपने देखा हर घर से औरतें निकल कर भाग कर घर में आती हैं, जहाँ फौतगी हो जाती है इंतकाल होता है। दादारो बतवाई कहती है मदीना की औरतें भी, कोई नारायण के साथ आई, कोई बिना नारायण के अपनी चादर संभाल के दौड़ी चली आई। जैसी बीवियाँ आई ना जहाँ तमाम लश्कर को तमाम काफिले को दिखाया गया था, अब बीवियाँ आकर दाएं और बाएं देखने लगी। जैसे हम किसी के घर में मैयत में जाते हैं ना तो घर के सबसे बड़ी सरबराह को ढूंढते हैं औरतों में, औरतें औरतों को ढूंढती हैं, मर्द मर्दों को ढूंढते हैं। अब औरतें आकर ढूंढने लगी, कभी दाएं देखती हैं, ज़ैनब नजर नहीं आती कि बुलता दे, कभी बाएं देखती है, ज़ैनब नजर नहीं आती, कहाँ बुलता दे। एक मरतबा पूछा गया, ए लोगों बीबी ज़ैनब कहाँ है? कहा गया तुम्हें ज़ैनब नजर नहीं आई, ये कहा कि मदीना पर देखो जो जमीन पर बैठी है। अब जो निगाह की गई क्या देखा, एक बूढ़ी औरत सही जमीन पर बैठी है। एक मरतबा औरतें तड़प गई, करीब आई, हाथों को छुआना, एक मरतबा हाथों के जख्म देखे, पाँव के आप देखे, सर के सफेद बाल देखे, तड़प कर पूछा है ज़ैनब आका जानी शहजादी थी, ए बीबी क्या हुआ, ए बीबी ये हाल, तड़प गई है दादा, तुम रो रहे हो, काश मेरे साथ करबला में होते, काश मेरे साथ शाम के दरबार में होते। हाँ दादा एक मरतबा काफिला बीवियों ने काफिले को साथ लिया, अब छोटा सा बेटा हुआ काफिला मदीने में दाखिल हुआ। दादा ने मेरे सब मसाइल छोड़ दिए, अब पूरा हो गया। आप सबकी आंखें नम है, बस यही नमी चाहिए, आपकी आंखों के नीचे तुम्हारे ज़हरा आने वाला। मैंने गिरिया किया, मेरी बीबी ज़ैनब ने अपने बाजू सबके दिखाए, शाने दिखाए, आंखें आपने दिखाए, कोई बीबी कहती हाय मेरा अली अकबर, या रसूल अल्लाह आपकी शबी था, हम रो रो कर कहते रहे ये मोहम्मद की शबी है, गौर से देखो। कोई बीबी कहती मेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए या रसूल अल्लाह, कोई बीबी मेरा चश्मती कभी ने दबा दिया, दफन कर दिया था, बोला या रसूल अल्लाह मुसलमानों ने खंजर खोल के तलवारें डाल के जमीन में आए, अरे नन्हे से असद कुफार। सब मसाइल मेरे छोटे में आगे बढ़ना है। तमाम काफिले ने पूछा दिया रसूल अल्लाह को, बीवी ने पूछा दिया रवाज सब जानते हैं। बस एक मरतबा काफिला होता, अब चला मौला हसन के रोज़े पर, मौला हसन की एक कब्र मुतहर पर, बीवी मौला कब्र की पहुंच, मौला हसन की कब्र के बाद तमाम काफिला चला, बीबी ज़हरा